समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल पर लगातार भूस्खलन और जो भू धसाव है उसका खतरा बना हुआ है और अब ये स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। हालांकि वहाँ पर वर्ष 2012 और 13 की आपदा के बाद से जो दयारा बुग्याल है और उससे जो सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर भू धसाव की समस्या देखने को मिली थी, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों से वर्ष 2024-25 में जो दयारा बुग्याल है उसका जो धियाना नामक तोक है और नहेटा के जो जंगल है और उसमें चिरपाड़ा एक स्थान है, वहाँ से लगातार भू धसाव हो रहा है और इस कारण जो दयारा बुग्याल जो 406 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उसका जो मैदानी बुग्याल क्षेत्र है उसमें लगातार बड़ी बड़ी खाइयाँ बन रही हैं और ये अब लगातार पर्यावरण के दृष्टिकोण से और दयारा बुग्याल की जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत ही चिंताजनक विषय बना हुआ है। हालांकि वन विभाग की ओर से वर्ष 2020 में वहाँ पर जूट और नारियल की रेशों से जो केयर नेट के और जो पिरुल है उसके चेक डैम बनाकर वहाँ पर इको फ्रेंडली तरीके से जो सुरक्षात्मक कार्य किए गए थे 600 मीटर क्षेत्र में, लेकिन वहाँ पर वो तो सफल हो गया, लेकिन जो अन्य क्षेत्र जो दयारा बुग्याल का है उसमें लगातार भू धसाव देखने को मिल रहा है और इसका असर जो दयारा बुग्याल के निचले इलाकों में रैथल, क्यारक और गंगोत्री हाईवे जो है उस पर भी देखने को मिल रहा है। और दयारा बुग्याल से निकलने वाली जो पापड़ घाट है उसमें पिछले कुछ वर्षों से लगातार मलबा बहकर आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात में तो लगातार भू धसाव और भूस्खलन के कारण उसमें मलबा और मटमैला पानी आ रहा है, लेकिन अन्य दिनों में भी जब ऊपरी दयारा बुग्याल के क्षेत्र में जब भू धसाव और भूस्खलन होता है तो उसके बाद वहाँ से निकलने वाली मिट्टी पानी के साथ बहकर आ रही है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग और शासन प्रशासन को दयारा बुग्याल के संरक्षण के लिए जल्द ही एक विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी दयारा बुग्याल के संरक्षण का कार्य नहीं किया गया तो इससे एक जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और इसके साथ ही उससे जुड़े हुए जो गांव हैं उनके लिए भी एक ये बड़ा खतरा बन जाएगा। हालांकि वन विभाग का कहना है कि इसके लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है, लेकिन ये धरातल पर कब तक उतरती है इस पर अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और पापड़ घाट का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है, जबकि बारिश अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, मानसून नहीं पहुंचा है यहाँ तक। और उसके पापड़ घाट के साथ मिट्टी पत्थर बहना शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि पापड़ घाट का उद्गम स्थल दयारा बुग्याल है और दयारा बुग्याल के नीचे चिलापड़ा नामक एक स्थान है। चिलापड़ा का जो लगा लो कि दाहिना वाला हिस्सा है वहाँ पे धीरे धीरे स्लाइड हो रहा है, बड़ी बड़ी खाइयाँ बन रखी हैं। उसके नीचे अगर हम नीचे आते हैं तो नहेटा नामक एक स्थान है। नहेटा नामक स्थान पे बड़ी बड़ी खाइयाँ, बड़ी बड़ी दरारें, जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रहा है। अगर खुजाना का जंगल का वो हिस्सा पापड़ घाट के जिस प्रकार से वहाँ पे कटाव हो रहा है और वो पापड़ घाट के बहाव के साथ नीचे बहना शुरू हुआ, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि जो नीचे वाले कस्बे हैं, हमारा क्यारा गांव हो गया, पापड़ घाट का ब्रिज हो गया, जो नेशनल हाईवे ब्रिज बना हुआ ब्रिज हो गया, चढ़ेती बाजार, भटोली बाजार और नदी से जितने लगे हुए कस्बे हैं उनको भारी नुकसान होने की संभावना है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि तुरंत संज्ञान ले। बीच में मैंने एसडीएम मैडम को भी पत्र के माध्यम से और मौखिक रूप से अवगत कराया था कि पापड़ यहाँ क्यारा गांव के नीचे पापड़ घाट के बीच में एक बहुत बड़ा बोल्डर नदी के प्रभाव को बाधित कर रहा है। अगर बरसात के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ता है तो निश्चित तौर पर वो पत्थर नीचे की तरफ खिसकेगा और अगर वो पत्थर ब्रिज तक पहुंच गया, जो नेशनल हाईवे बना हुआ है उस ब्रिज तक पहुंच गया, तो निश्चित तौर पर ब्रिज क्षतिग्रस्त हो सकता है। पर अभी तक मैडम ने उन्होंने मुझे रिमाइंडर भेजा है, उन्होंने विभाग को भेजा, नहीं भेजा, वो मेरे संज्ञान में नहीं है। पर मैं शासन पर निवेदन करना चाहूँगा कि जन हानि, धन हानि और हमारी जो कृषि भूमि जो दिन रात बरसात में टूट जाती है उसको सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाएं। और विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि अगर जो ये नेहटा वाला एरिया है, नेहटा वाले एरिया में अगर सुरक्षात्मक कार्य नहीं होते हैं तो आने वाले इस साल हो गया, अगले साल हो गया, कभी भी वो जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा नदी के साथ आएगा, बड़े बड़े पेड़ आएंगे, झीलें बनेगी
ना जाने क्या क्या नुकसान हो जाएगा। तो निवेदन है कि तुरंत संज्ञान ले। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सहयोगी सूर्य प्रकाश मोटियाल के साथ मैं विपिन नेगी, अमर उजाला डिजिटल से, संवाद न्यूज एजेंसी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।